बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे आज साइफ़र केस में एक और जो है वो बड़ा अहम फ़ैसला आया है, लेकिन इस फ़ैसले में बहुत सारे अहम सवालात हैं जो जिनका जवाब अभी आना बाकी है। इस पे जो बीबीसी है उसकी अहम एक स्टोरी भी सामने आई है, उसके को मदरजात में आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा बताएँगे कि इसमें सवालात हैं क्या? क्या मामला हुआ कल जेल समात में और क्या नहीं हुआ, जो ऑर्डर में भी नजर आ रहा है। इसके अलावा जो हम बात करेंगे कि 3 अदालती ऑर्डर्स हैं, अहकामात हैं, कैसे उनकी खिलाफ वर्जी जो है वो हो रही है साइफर केस के जेल ट्रायल करते हुए। सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि साइफर केस का कल जेल ट्रायल की जो समात थी, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने ये समात की। और इस समात में जो कुछ भी हुआ वो कल आपको काफ़ी हमने रिपोर्ट किया, लेकिन आज जो ऑर्डर आया है, जो फैसला आया है, वो फैसला मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि बीबीसी की स्टोरी क्या है, उसने बहुत बड़े सवालात खड़े किए हैं। और इसके अलावा 3 कौन से अदालती अहकामात हैं जिनकी सरेआम खिलाफ वर्जी हुई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने यह फैसला किया है कि 4 दिसंबर को, मतलब कल, इमरान खान को साइफर केस की नकूल तकसीम की जाएंगी। इसका मतलब यह है कि जो रीट्रायल या दोबारा ट्रायल का जो मामला है वो कल से अब बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगा। मतलब 4 दिसंबर को इमरान खान को साइफर केस की जो नकूल है वो तकसीम की जाएंगी। तहरीरी हुक्मनामा जो है वो 2 सफ़ात का जारी किया। कल की जेल ट्रायल के हवाले से अदालत ये लिखती है कि पब्लिक और मीडिया अदालती कार्रवाई के दौरान मौजूद थे। मैं बताऊंगा कि सवालात क्या हैं, पहले हम ऑर्डर पढ़ रहे हैं। अदालत लिखती है कि सीआरपीसी की सेक्शन 352 पर मुकम्मल अमल दरामद किया गया। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद के साबिक जो चेयरमैन है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को मीडिया की मौजूदगी में बोलने की इजाज़त दी गई। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को मीडिया और पब्लिक की मौजूदगी में काफ़ी वक़्त दिया गया। और आज इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को, मतलब कल इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को हाजिरी के लिए केस जो है वो मुकर्रर था। आर्टिकल 10A की इमरान खान की दरख्वास्त पर दलाइल होने थे, जो सिकंदर जुल्करनैन सलीम ने परसों जो है वो इस्लामाबाद की जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे समात हुई थी, वहाँ पर उन्होंने दी थी। और उसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जो 23 नवंबर का ऑर्डर है उसके मुताबिक 1 दिसंबर को 30 नवंबर को जो अदालत उसको पेश किया जाना था इमरान खान को, जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, मतलब अदालत में उन्होंने पेश नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि इसमें कार्रवाई की जाए मुतलका हुक्काम के खिलाफ। तो उन्होंने अदालत लिखती है कि जो सिकंदर जुल्करनैन सलीम है, वकील है इमरान खान के, वो मौजूद नहीं थे, तो इसलिए इस पर जो है वो दलाइल नहीं हो सके। तो अब ये ऑर्डर है, इस पर कल दोबारा समाअत होनी है, कल नकूल तकसीम होनी है। लेकिन इसमें सवालात क्या हैं? सवाल ये है कि अदालत लिखती है कि पब्लिक और दीगर लोग वहां पे मौजूद थे और मीडिया भी मौजूद था। अब पब्लिक और दीगर लोग का तो हमें पता नहीं है कौन थे, हम अंदर होते तो फिर तो जो है वो पता चलता। लेकिन जो मीडिया है, मीडिया कब पहुंचा? तकरीबन पौने घंटे की समाअत हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। और उसमें जो इसमें प्रोसिक्यूटर्स हैं वो हमारे 3 दोस्तों को इजाज़त दी गई। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर है रिजवान काजी साहब दुनिया न्यूज़ से, बाबर मलिक रिपोर्टर है वो ARY से, और यासर हकीम है समा न्यूज़ से। इन 3 हमारे दोस्तों को इजाज़त दी गई। लेकिन जब इजाज़त दी गई तो हमारे दोस्त काजी रिजवान काजी साहब ये कहते हैं कि हम जो इंटर हुए, पहले हमें जो सुपरिटेंडेंट जेल है वहाँ उसके ऑफिस में बैठाया गया, फिर वहाँ से कोर्ट की तरफ जब हमें ले जाया गया तो हमें स्पेशल जो प्रोसिक्यूटर्स हैं राजा रिजवान अब्बासी और जुल्फकार अब्बास नकवी वो रास्ते में मिले। वो कोर्ट रूम जो जेल का है वहां से निकल कर वापस जा रहे थे। मतलब समात खत्म और तारीख पड़ चुकी थी, मतलब 4 दिसंबर को समात होगी, आर्गूमेंट्स हो चुके थे, सब कुछ हो चुका था। वो कहते हैं हम आगे बढ़े तो आगे हमें जो जज हैं अबुल हसनात साहब वो भी मिले। फिर उन्होंने हमें देखा, उन्होंने कहा आप आ गए हैं, तो वहां से फिर वो वापस गए और फिर कमरा अदालत में वो कहते हैं कि वहां वो बैठ जाए अपनी कुर्सी पे। और उन्होंने फिर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को कहा कि अब मीडिया आ गया है, आप इनकी मौजूदगी में बोलना चाहते हैं तो बोल लें। इसका मतलब यह हुआ कि समाअत पहले हो चुकी थी और फिर दोबारा जो है वो समाअत का ये मरहला हुआ और वहां पे फिर जो इमरान खान है वो बोले, फिर शाह महमूद कुरैशी बोले। वो क्या बोले वो का रिपोर्ट हो चुका है। तो ये अब इसको मीडिया की मौजूदगी कैसे कह सकते हैं कि जब समाअत ही हो चुकी थी पहले, तो मीडिया की मौजूदगी तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको कह सकते हैं। फिर जो CRPC की सेक्शन 352 पर मुकम्मल अमल दरामद किया गया। कैसे किया गया?
BBC, BBC उर्दू, BBC इंग्लिश, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू, वॉइस ऑफ अमेरिका इंग्लिश, इंडिपेंडेंट उर्दू, अरब न्यूज़, ये वो इंटरनेशनल मीडिया के इदारे के रिपोर्टर्स थे वो जो मौजूद थे हमारे साथ। मैं खुद मौजूद था, हमारे एक्सप्रेस न्यूज़ के लोग मौजूद थे, जियो न्यूज़ के लोग मौजूद थे, बाकी जितने भी चैनल्स हैं उनके तकरीबन 6-7 रिपोर्टर्स जो है वो वहाँ पे मौजूद थे, जो सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक वहाँ इंतज़ार करते रहे। जो जेल सुपरिटेंडेंट हैं उन्होंने एक दफ़ा नाम लिखवाए, दूसरी दफ़ा लिखवाए, तीसरी दफ़ा लिखवाए, चौथी दफ़ा लिखवाए, लेकिन उन्होंने एक्सेस नहीं दी। और फिर बाद में जज साहब ने लिख दिया कि मीडिया को हमने एक्सेस दे दी। ये वो सवाल है जिस सवाल का जवाब आना बाकी है। 352 सेक्शन ये कहता है कि आप वो ओपन कोर्ट का एक तस्वर है जिसमें जो ओपन कोर्ट का मतलब यह है कि पब्लिक को एक्सक्लूड, मीडिया और पब्लिक को एक्सक्लूड नहीं कर सकते आप। तो ये मामला है। अब ये एक नया हिजान और एक नई जो है वो मामला चल पड़ा है। अब कल की समात का फेट क्या होगा, कल की समात को आप क्या काउंट करेंगे, ये बहुत बड़ा मामला है। इसके अलावा 3 अदालती अहकामात कौन से हैं? एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का फैसला, दूसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला चीफ जस्टिस आमिर फारूक, चौथा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खुसूसी अदालत के जज जो है अबुल असनाद साहब का फैसला। इन 3 फैसलों के अहकामात की खिलाफ वर्जी हुई। तीनों कहते हैं कि जेल का ट्रायल ओपन ट्रायल है। ओपन ट्रायल का मतलब यह है कि आपने मीडिया को एक्सेस देनी है। उसका मतलब ये नहीं है कि समात हो जाए तो आपने एक्सेस देनी है, और जो मीडिया वहां पे मौजूद है आप उनको एक्सेस देनी है। तो अगर आप एक्सेस नहीं दे रहे तो तीनों जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने पूरा ट्रायल का कदम इस बात पे कर दिया, लेकिन इसके बावजूद ऐसे ही ट्रायल आगे बढ़ाया जा रहा है। देखते हैं कि ये ट्रायल फिर कहां तक पहुंचेगा। लेकिन ये तीनों अहकामात हैं, तीनों की सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने खिलाफ वर्जी की, और ये बड़ी गैर मामूली सूरत हाल है कि तीनों को जो है वो फॉलो नहीं किया गया। इसके अलावा अगर बात करें हम BBC जो इंटरनेशनल मीडिया इदारा है उसमें रिपोर्टर हैं शहजाद मलिक, जो कल अडयाला जेल के बाहर मौजूद थे। उन्होंने पूरा उसका अहवाल लिखा है और उन्होंने भी उसका जो टाइटल दिया है कि अडयाला जेल में साइफर केस, सहाफ़ियों को देखकर मुकदमे की दोबारा समात। तो ये एक मामला था जिसमें उन्होंने पूरी स्टोरी लिखी है कि कैसे सुबह सुबह वहाँ पहुंचे, रिपोर्टर्स मौजूद थे, फिर उसके बाद पहले जो है जज साहब आए, खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, वहां से अंदर गए, देख कर गए, उनको पता था कि ये मीडिया के लोग वहां पे मौजूद हैं, फिर भी एंट्री की इजाज़त हमें नहीं दी गई। फिर जो प्रोसिक्यूटर्स गए, फिर जो बुशरा बीबी और दीगर जो इनकी फैमिली के वो लोग हैं वो गए, वकला गए, PTI के वकला गए, और उसके बाद मीडिया के आखिर में जब समात खत्म हो गई तो दूसरी जो है वो 3 हमारे दोस्तों को वहाँ पे जो है वो बुलाया गया, और उसके बाद वो उन्होंने सारी कहानी लिख के उन्होंने कहा कि जो वहाँ पे अल्ताफ हैं, फोकल पर्सन है जो जेल के, उन्होंने 3 दफ़ा नाम लिखे और फिर उसके बाद उन्होंने अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी। तो ये थी आज की जो हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। अब देखते हैं कि कल की जो समात हो चुकी उसका फेट क्या है और आने वाली समात में कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस पे हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।